हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज के सेशन में हम आपके लेकर आ चुके हैं इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस सेशन को कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को भी मार्क कर लीजिएगा, समझे ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। ये क्वेश्चन 100% 99% समझ लीजिए कि आएगा ही आएगा, 100% भी मान सकते हैं, समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियो जो क्लासेस हो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। और इससे पहले ये क्वेश्चन से पहले भी बहुत सारे क्लास हम करवा चुके हैं और इसके बाद भी 2-4 क्लास आ रहेंगे। अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस क्लास को आने की इस पेपर का कंप्लीट अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, भारत में बेरोजगारी की प्रकृति एवं कारणों की विवेचना कीजिए। इस समस्या के निराकरण के लिए सरकार क्या कर रही है। क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। भारत में बेरोजगारी की जो प्रकृति है और इसके कौन कौन से कारण है इसके बारे में हमको बताना है। और साथ ही साथ इस समस्या जो भी समस्या आ रहा है बेरोजगारी का, इस समस्या में सरकार इस समस्या को निवारण करने के लिए, खत्म करने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं, समझेंगे इस क्लास को, समझे। तो जो कि इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तब आप लोग प्रयास कीजिएगा किसी तरह अपने आंसर शीट में भी उत्तर लिखने का काम करें, समझे। तो भारत में बेरोजगारी की प्रकृति, पहले हम इस पॉइंट को समझेंगे और इस पॉइंट को लिखेंगे। भारत में बेरोजगारी एक गंभीर सामाजिक आर्थिक समस्या है जो न केवल आर्थिक विकास को प्रभावित करती है बल्कि सामाजिक असंतोष और अपराध को भी बढ़ावा देती है। बेरोजगारी की प्रवृत्ति विभिन्न प्रकार की है। कहने का मतलब है कि अगर भारत में या फिर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में जहाँ पे बहुत ही ज्यादा बेरोजगारी देखने को मिलता है तो बहुत ही बड़ा एक सामाजिक और आर्थिक समस्या वहां पे पैदा उत्पन्न या फिर हो जाता है, जिससे क्या होता है तो समाज में बहुत ही ज्यादा यह संतोष और अपराध भी बढ़ावा देते हैं। अपराध को बढ़ावा किस प्रकार से मिलता है, क्योंकि ज्यादा जनसंख्या रहेगा, ज्यादा बेरोजगारी रहेगा, तो वहां पे क्या होता है तो उसके पास काम नहीं होता है, तो क्या करते हैं दूसरे व्यक्ति से छीन करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, लड़ाई करता है, समझे ना। इस प्रकार के अपराधी गतिविधियां भी बढ़ावा देखने को मिलता है बेरोजगारी के कारण। चलिए अगले पॉइंट में आ जाएंगे जो क्या आता है इस क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट, संरचनात्मक बेरोजगारी। यह तब होती है जब श्रम बाजार में उपलब्ध कौशल और आवश्यकताओं के बीच अंतर होता है। भारत में शिक्षा प्रणाली और कौशल विकास की कमी के कारण यह समस्या बढ़ रही है। चलिए अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर 2 आता है चक्रीय बेरोजगारी। यह आर्थिक चक्र के कारण होता है। आर्थिक मंदी के दौरान उद्योग में उत्पादन कम होने से रोजगार की कमी होती है, जिस प्रकार से अभी कोविड-19 आया था, समझे। चलिए अगले पॉइंट में आते हैं, फसल आधारित बेरोजगारी। किसी क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी का सामना किया जाता है। कृषि कार्य संदर्भ में कम होता है जिससे किसान को श्रमिक या अस्थायी रूप से बेरोजगारी हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पे सिंचाई संसाधन उपलब्ध नहीं है, बारिश के मौसम में ही सिर्फ मतलब कि वर्षा पर ही डिपेंड होते हैं वहाँ की कृषि, तो वहाँ पे क्या होगा, जब वर्षा होगा तो खेती होगा, जब वर्षा नहीं होगा तो वहाँ के लोग क्या रहेंगे तो बेरोजगार ही रहेंगे। इस प्रकार से मौसमी बेरोजगारी भी देखने को मिलता है। मौसमी बेरोजगारी में अन्य भी देख सकते हैं, जैसे स्वेटर का रहता है, जैसे ठंडा के मौसम में स्वेटर बिकेगा, उसके बाद गर्मी में स्वेटर तो बिकेगा नहीं, तो उस टाइम वो बेरोजगार रहते हैं। इस प्रकार से मौसमी बेरोजगारी भी आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किए हैं, समझे। अब अवधिक बेरोजगारी क्या होता है तो यह तब होती है जब लोग अपनी नौकरियों के बीच में बीच में होते हैं या नए रोजगार के तलाश में होते हैं। चलिए अगले पॉइंट में देखेंगे बेरोजगारी के कारण। नेक्स्ट पॉइंट आता है, समझे, बेरोजगारी के कारण कौन कौन से हैं, तो चलिए इसे भी हम लोग समझेंगे। भारत में बेरोजगारी के कई कारण हैं, जिसमें से फर्स्ट आता है जनसंख्या वृद्धि। तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण रोजगार के अवसरों की कमी हो रही है। अधिक लोग काम तलाश में हैं, लेकिन उपलब्ध नौकरियों की संख्या क्या है तो सीमित है। चलिए अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर 2 आ जाता है शिक्षा और कौशल की कमी। अधिकांश भारतीय युवा तकनीकी और व्यवहारिक कौशल में कमी का सामना कर रहे हैं। उच्च शिक्षा के बावजूद उन्हें रोजगार पाने में कठिनाई होती है, यानी कि उनके पास तो
शिक्षा है, डिग्री है, लेकिन उसके पास कोई भी स्किल नहीं है। इसके कारण से भी उनको रोजगार जल्दी नहीं मिलता है। अगले पॉइंट में है आते हैं आर्थिक मंदी। वैश्विक आर्थिक मंदी और घरेलू मंदी के कारण औद्योगिक क्षेत्र में ठहराव आया है, जिससे नई भर्तियों रुक गई है। अगले पॉइंट में आते हैं, पॉइंट नंबर 4 आता है कृषि पर निर्भरता। भारत के अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है, जो मौसम और यह निश्चितता और अन्य कारकों के कारण अस्थायी रोजगार नहीं प्रदान कर पाती है। चलिए अगले पॉइंट में आते हैं नौकरियों की गुणवत्ता। कई उपलब्ध नौकरियां या अस्थायी या औपचारिक होती है, जो अस्थायी और लाभकारी रोजगार की कमी को क्या करते हैं तो दर्शाती है। चलिए आगे देख लेंगे सरकार द्वारा उपाय। सरकार क्या क्या कदम उठाए हैं बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, तो चलिए इसे भी हम लोग समझेंगे। भारत सरकार बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठा रही है, जिसमें से फर्स्ट में आता है नौकरी सृजन योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको कहा जाता है मनरेगा। मनरेगा के तहत यह कानून ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देता है, जिसमें लोगों को कम से कम मजदूरी यहाँ पे 100 दिन का काम देता है, समझे ना। न्यूनतम मजदूरी पर 100 दिन का काम मिल सके, समझे ना। मनरेगा के तहत कोई भी व्यक्ति को, कोई भी परिवार को मतलब कि 100 दिन कम से कम आपको मजदूरी मतलब कि काम दिया जाएगा सरकार के द्वारा, समझे। चलिए अगले पॉइंट में आते हैं, पॉइंट नंबर आता है 2। इसमें देखेंगे कौशल विकास कार्यक्रम। प्रधानमंत्री कौशल एक सेकेंड प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसको PMKVY, इस योजना का उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए तैयार करना है। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं उद्यमिता को बढ़ावा। स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया, ये योजना नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देती है, जिससे नए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। चलिए अगले पॉइंट में देखेंगे शिक्षा सुधार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP, इस नीति का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में सुधार करना और व्यवहारिक शिक्षा को बढ़ावा देना है, जिससे युवा रोजगार के लिए अधिक सक्षम बन सके। आगे देखेंगे पॉइंट नंबर 5 आता है स्वयं सहायता समूह SHGS। सरकार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का निष्कर्ष आ जाता है। निष्कर्ष लिखना मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग निष्कर्ष लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और निष्कर्ष बताने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले जितने भी सारे क्लासेस हैं, वीडियोज है, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। और जो भी स्टूडेंट PDF या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप लोग इस समय पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। इस समय पे आप लोग कमेंट कर मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज आप लोग को रिप्लाई दे दिया जाएगा, समझे। तो चलिए निष्कर्ष को हम लोग समझेंगे। भारत में बेरोजगारी एक जटिल समस्या है, जो जनसंख्या वृद्धि, कौशल की कमी और आर्थिक मंदी से प्रभावित है। सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से इस समस्या के समाधान की दिशा में काम कर रही है। हालांकि अस्थायी समाधान के लिए शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन में लगातार प्रयासों की आवश्यकता है। तो चलिए आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, देखिए इसके बाद भी बहुत सारे यहाँ पे क्लास बच जाते हैं, और इससे पहले भी बहुत सारे क्लास जो कि वीडियोज बनाकर अपलोड कर दिया गया है हमारे इस चैनल में। अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।